अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे फर्स्ट पे है 7.1। अ वुडन ब्लॉक मयरिंग 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस ऑफ 850 ग्राम। यानी वो कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि वुड से बना हुआ है, 40, 10 और 5, ये 3 डायमेंशंस दी हुई हैं उसका, यानी ये वॉल्यूम है। जब किसी भी बॉडी की 3 डायमेंशन लेंथ विड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये उसका वॉल्यूम होगा। तो वुडन ब्लॉक का उसने वॉल्यूम दिया हुआ है और साथ ही उसने उसका मैस दिया हुआ है ग्राम में, 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। जिस वुड से उस ब्लॉक को बनाया गया है हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले वॉल्यूम मेंशन करते हैं। वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल वी से। 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। 40, 10 एंड 5 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जब 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब सी का आपको पता है कि सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻²। चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रीफिक्सेस के टेबल से पढ़ा हुआ है। सी कहते हैं सेंटी को, सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। अब हमारे पास यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, हमने इसको मीटर क्यूब में लिखना है, तो सी की पावर भी 3 है। जब सी की पावर 3 लेंगे तो सी की पावर 3 का मतलब होगा 10⁻⁻6, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। सो दैट इज वाई हमने 2000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लिखने के लिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 लिख लिया है सी क्यूब की जगह पे, और मीटर क्यूब साथ आ गए। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास, इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। मीटर चूंकि ऐसा यूनिट है, सो दैट इज वाई हमने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखा है। नेक्स्ट उसने हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है उस ब्लॉक का मैस। सो मैस दिया हुआ था 850 ग्राम। अब ये ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, मैस का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। तो 850 को हम 1000 से डिवाइड करवा के 0.85 किलोग्राम लिख लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करवाने के लिए याद रखिएगा बेटा 1000 से डिवाइड करना होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। आपने चैप्टर नंबर 7 में डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसको रो बोलते हैं, ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इसको रो बोलते हैं, ये डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। मैस की वैल्यू यानी एम की वैल्यू 0.85 पुट कर देते हैं और v की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पुट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0.85 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 को जब कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी यानी रो की वैल्यू आ जाएगी 425 और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा डेंसिटी का एसआई यूनिट। तो आंसर के साथ एसआई यूनिट लिखना मत भूलिए बेटा। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास 7.2। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का 1 लीटर फ्रीज करते हैं तो जो आइस बनेगी उसका वॉल्यूम फाइंड करना, यानी वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। अगर हम इतने वॉल्यूम का वाटर फ्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो आइस बनेगी उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं। वाटर वॉल्यूम मैंने वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करवा दिया, ये डब्ल्यू सब्सक्रिप्ट में डाला हुआ है। वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ था, वो पुट कर देते हैं। अच्छा, अब हमें पता है डेंसिटी वाले टॉपिक से, डेंसिटी वाले टॉपिक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें ये डेंसिटीज मेंशन की हुई है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, वो मैंने यहां रिकॉल करवा ली है। और डेंसिटी ऑफ आइस उसी टेबल से रो आइस मैंने 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉल करवा ली। ये दोनों डेंसिटीज यूज होनी है, सो दैट इज वाई मैंने यहां पर गिवन डाटा में ही मेंशन कर दी है। अब फाइंड क्या करना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड करनी है, इसको मैं वी आई सी ई से रिप्रेजेंट करवा लेता हूँ। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी वाले टॉपिक में आपने डेंसिटी के 3 फार्मूलाज यहाँ बुक के नीचे मेंशन हैं, पेज के नीचे वाली साइड पे। मैस इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है, तो यानी डेंसिटी का फार्मूला को अगर रीराइट किया जाए तो मैस इक्वल टू आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसी फार्मूला को हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूं एम आइस इज इक्वल टू रो आइस वी आइस, यानी ये आइस के लिए इक्वेशन लिख ली और नीचे वाली इसी इक्वेशन को मैंने वाटर के लिए लिख लिया। अब आप बेटा देखें, गौर करें, बिफोर फ्रीजिंग जो वाटर का मैस होगा, आफ्टर फ्रीजिंग यानी जो आइस बन जाएगा तो मैस तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, वो कह रहा है सिंस मैस ऑफ बोथ आइस एंड वाटर विल रिमेन सेम आफ्टर एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आइस बनने से पहले और बाद में मैस तो सेम रहेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा के रो आइस वी आइस इक्वल कर देंगे रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू के। अब इसकी इसी क्वेश्चन को मैंने अगेन यहां मेंशन किया हुआ है, रो आइस वी आइस इक्वल टू रो डब्ल्यू वी डब्ल्यू। यहां से रो आइस जो है वो वी के साथ
ये वाला रो जो है v के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v आइस मैंने फाइंड करना है, यानी आइस का वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 थी, वो पुट कर दी मैंने। वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर था, वो पुट कर दिया। और डेंसिटी ऑफ आइस मैंने 920 पुट कर दिया। अब जो वाटर का वॉल्यूम है वो लीटर में पुट किया है, सो जो आंसर आएगा वो भी लीटर में आएगा, ये याद रखिएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो बेटा 1000 ही आएगा। 1000 को जब 920 से डिवाइड करवाएंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ आइस आएगा वो हमारे पास 1.09 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7.3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब 7.3 में उसने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों पार्ट्स में ही हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी उसने डेंसिटी और मैस दिया हुआ है। तीनों पार्ट्स में डेंसिटी और मैस को यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले वाला पार्ट देख लेते हैं। एन आयरन स्फेयर ऑफ मैस 5 kg एंड डेंसिटी इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एक आयरन का स्फेयर है, उसका मैस उसने 5 किलोग्राम दिया हुआ है और डेंसिटी उसने दी हुई है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये दोनों वैल्यूज गिवन डाटा में मेंशन कर देते हैं। मैस हमारे पास m से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, वो है 5 kg। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब फाइंड क्या करना है, वो उसने ऊपर ही मेंशन कर दिया था कि वॉल्यूम फाइंड करना है इसमें भी, यानी तीनों में वॉल्यूम ही, सो इसमें भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट के रो इक्वल टू m ओवर v होता है, यानी मैस ओवर वॉल्यूम। अभी जो वॉल्यूम है राइट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके इसने मल्टीप्लाई होना है, और रो जो है फिर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, सो राइट साइड पे आके डिवाइड हो। सो दैट इज वाई v और रो को आपस में रिप्लेस करवा दिया। v इज इक्वल टू m ओवर रो हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v एज इट इज आ जाएगा, m की वैल्यू 5 थी, वो पुट कर देते हैं, और रो की वैल्यू 8200 है, वो पुट कर देते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8200 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00069 क्यूबिक मीटर। अब इसको हम, ये ऑर्डनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाएंगे। 1 2 3 4, पॉइंट को 4 डिजिट राइट साइड मूव करवा के 6.9 लिख लेंगे, और 10 की पावर -4 आ जाएगी। सो वॉल्यूम आ जाएगा 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। सेकंड पार्ट देखते हैं इस प्रॉब्लम का। इसमें वो कह रहा है कि 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मैस दिया हुआ है 200 ग्राम और डेंसिटी दी हुई है 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले मैस मेंशन कर देते हैं। मैस को m से रिप्रेजेंट करवा के 200 ग्राम है, तो ग्राम जो है वो SI यूनिट नहीं होता, SI यूनिट होता है किलोग्राम। तो 200 को 1000 से डिवाइड करवा के 0.2 लिखेंगे और साथ इसके किलो का प्रीफिक्स डाल देंगे। सो 200 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, और डेंसिटी दी हुई है उसने 11,300, तो वो हम रो से रिप्रेजेंट करवा के पुट कर देंगे। फाइंड हमें वॉल्यूम करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रो इक्वल टू m ओवर v, अगेन इसी फार्मूला का यूज करके मैं लिख लूंगा v इज इक्वल टू m ओवर रो। v और रो को आपस में रिप्लेस करवा दूंगा, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मैस की वैल्यू 0.2 है, वो पुट कर देते हैं, और रो यानी डेंसिटी की वैल्यू 11,300 वो पुट कर देते हैं। अगेन 0.2 को जब 11,300 से डिवाइड करेंगे तो 0.0000177 मीटर क्यूब आ जाएगा। अभी ऑर्डर नोटेशन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवा के लिख लेते हैं, यानी 1.77। तो पॉइंट को जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5, 0.4 डिजिट राइट साइड ट्रेवल करेगा, सो 10 की पावर -5 आ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। थर्ड पार्ट है, एन गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम एंड ऑफ डेंसिटी इज 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें एक गोल्ड बार है, उसका मैस दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी दी हुई है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इन दोनों वैल्यूज को गिवन डाटा में मेंशन कर लेते हैं। मैस को m से रिप्रेजेंट करवा के 0.2 किलोग्राम पुट कर देते हैं, और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करवा के 19,300 पुट कर देते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगेन डेंसिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू m ओवर v। v और रो को आपस में रिप्लेस करवा देंगे, सो v इज इक्वल टू m ओवर रो हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v एज इट इज आ जाएगा, m यानी मैस की वैल्यू 0.2 है, वो पुट कर देते हैं, और रो की वैल्यू 19,300 है, वो पुट कर देते हैं। जब 0.2 को 19,300 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये भी ऑर्डनरी नोटेशन में लिखी हुई है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को हम मूव करवा देंगे 1 के बाद, सो ये हो जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अगेन पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 5 डिजिट राइट साइड ट्रेवल किया, सो दैट इज वाई 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम है 7.4, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एयर की डेंसिटी दी हुई है 1.3। वो कह रहा है कि फाइंड द मैस ऑफ द एयर इन द रूम।
एक रूम के अंदर जो एयर है उसका मैस फाइंड करना है, मयरिंग 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। उस रूम की जो डायमेंशंस हैं वो है 8, 5 एंड 4, यानी रूम का वॉल्यूम दिया हुआ है। उस वॉल्यूम के अंदर जितनी एयर है उस एयर का बेटा हमने मैस फाइंड करना है, और साथ ही उसने एयर की डेंसिटी भी दे दी है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले हम डेंसिटी मेंशन कर लेते हैं गिवन डाटा में, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और डेंसिटी की वैल्यू उसने 1.3 दी हुई है वो पुट कर देते हैं, साथ उसका यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम है उस रूम का वो वी से रिप्रेजेंट करवा के 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पुट कर देते हैं। 8, 5 एंड 4 को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 160 क्यूबिक मीटर। 1m, 2m और 3m, ये हो जाएगा m3। सो वॉल्यूम आ जाएगा 160 क्यूबिक मीटर और रो यानी डेंसिटी आ जाएगी 1.3। फाइंड हमें क्या करना है, मैस ऑफ एयर फाइंड करना है उस रूम के अंदर। तो सिंपल क्या करेंगे इसके लिए, डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू m ओवर v। v राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रो के साथ, रो v इज इक्वल टू m हो जाएगा। अब रो v इज इक्वल टू m, इस इक्वेशन की स्वैपिंग कर लेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। जब स्वैपिंग करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। m इज इक्वल टू रो v आ गया, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, m एज इट इज आ जाएगा, रो की वैल्यू 1.3 थी वो पुट कर देते हैं, और v की वैल्यू 160 वो पुट कर देते हैं। अब जब 1.3 को 160 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैस हमारे पास आ जाएगा 208 किलोग्राम। सो मैस ऑफ एयर इन द रूम इज 208 किलोग्राम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7.5। अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, वो अपने हाथ की हथेली को अपने अंगूठे के साथ 75 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और उसके अंगूठे के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने क्या करना है, आपने इसका प्रेशर फाइंड करना है, यानी जो वो अपने थंब के साथ अपने पाम के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो 75 न्यूटन है, और उसके थंब के नीचे जो एरिया आ रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें फाइंड ये करना है कि वो अपने थंब के साथ अपने पाम के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है 75 न्यूटन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, उसकी वजह से उसकी पाम के ऊपर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है ये फाइंड करना है हमने। गिवन डाटा में हम फोर्स मेंशन कर देते हैं 75 न्यूटन, और एरिया जो है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1.5 cm स्क्वायर है। तो बेटा जी हम हमेशा SI यूनिट्स में वैल्यू लिखते हैं। C का मतलब होता है 10 की पावर -2, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रीफिक्सेस के टेबल से पढ़ा है, यानी सेंटी। तो चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो C स्क्वायर का मतलब होगा 10 की पावर -4। सो दैट इज वाई 1.5 cm स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब फाइंड करना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू F ओवर A। F का मतलब यहां पर फोर्स है, A का मतलब एरिया है, और P का मतलब प्रेशर है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू उसने 75 न्यूटन दी हुई है वो पुट कर देते हैं, एरिया की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 वो पुट कर देते हैं। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 75 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 10 की पावर -4 ऊपर जाकर 10 की पावर +4 हो जाएगी। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 50 का जीरो खत्म करके 10 की पावर 4 को हम लिख लेंगे 10 की पावर 5। सो प्रेशर आ जाएगा P इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7.6। द हेड ऑफ द पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 10 मिलीमीटर। वो कह रहा है कि एक पिन है जिसका हेड स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड है 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। उस पिन के हेड के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। तो आपने प्रेशर फाइंड करना है, यानी उसके हेड के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा ये हमने फाइंड करना है। ये देखें हमारे पास, यानी उसने कहा है कि एक स्क्वायर शेप में पिन है, ठीक है, एक पिन है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की, और इसका एरिया ये स्क्वायर शेप में है, इसका जो ये स्क्वायर शेप में और इसकी जो साइड लेंथ है वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर फाइंड करना है कि कितना प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होगा। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन दी हुई है, और हेड ऑफ द पिन की लेंथ जो दी हुई है L इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब यहां हमें डाटा को मीटर में लिखना होता है, सो मैं क्या करूंगा 10 की पावर, मैं क्या करूंगा मिली को लिख लूंगा 10 की पावर -3 प्रीफिक्सेस के टेबल से। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। साइड लेंथ आ गई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब चूंकि वो स्क्वायर शेप में है तो इसका एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। लेंथ को 2 दफा मल्टीप्लाई करवाएं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द हेड ऑफ पिन आ जाएगा, जो कि है 10 की पावर -4 मीटर
स्क्वायर। जी, फाइंड करना है हमें प्रेशर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रेशर का जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अगेन यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 20 दी हुई है, वो पुट कर देते हैं। एरिया की वैल्यू 10 की पावर -4 हमने निकाली है, वो पुट कर देते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, 20 एज इट इज आ जाएगा, 10 की पावर -4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 की पावर +4 हो जाएगी। अब ये जो 20 का जीरो है ये खत्म करके 10 की पावर में एक ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगी 10 की पावर 5। और लास्ट में जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये दोनों प्रेशर के यूनिट होते हैं। बोर्ड में बेटा जी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो आंसर निकालें उसके साथ यूनिट लाजमी लिखा करें, क्योंकि उसका नंबर होता है। प्रॉब्लम है 7.7, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड मास इज 1000 ग्राम स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। यानी वो ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी तीनों डायमेंशन लेंथ हाइट विड्थ, और उसका मास 1000 ग्राम दिया हुआ है। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस तरह से स्टैंड किया हुआ है कि उसकी जो लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल पोजीशन में आ रही है। तो इसकी इधर मैं पिक्चर ड्रा करता हूं, देखिएगा। अब ये जो मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया है इसमें बेटा अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और इसकी ये जो वर्टिकल साइड है ये सबसे बड़ी है। बाकी इसकी ये जो विड्थ है और जो इसकी ये विड्थ और जो डेप्थ है इसकी वो 7.5 है। ऊपर लिख भी लेते हैं, यानी ये 20 सेंटीमीटर है इसकी, ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 7.5 सेंटीमीटर है। ये इस तरह से सिनेरियो उसने रेक्टेंगुलर ब्लॉक का बताया हुआ है, यानी वर्टिकल साइड सबसे लंबी है 20 सेंटीमीटर और नीचे जो सरफेस के साथ साइड उसकी टच कर रही है वो स्क्वायर शेप में है, 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर है। अब इस प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि फाइंड आपने करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस। अब ये जो ब्लॉक है जिसका मास जो है वो उसने दिया हुआ है 1000 ग्राम, ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो आपने फाइंड करना है। और सेकंड नंबर पे बेटा डेंसिटी ऑफ वुड, यानी वुड से बना हुआ है तो आपने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक का मास है वो हम नोट कर लेते हैं 1000 ग्राम। 1000 का मतलब किलो होता है, तो मैं 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। वॉल्यूम इसका लिख लेते हैं, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1125 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये 1125 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा हुआ है तो हमें मीटर क्यूबिक में वॉल्यूम डालना होता है, ऐसा यूनिट मीटर है। सो दैट इज वाई 1125 सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -6 होती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि c की वैल्यू होती है 10 की पावर -2। अगर दोनों तरफ पावर 3 ले लें तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर -6 हो जाएगी। सो c क्यूब की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -6 होती है, ये याद रखना आपने। अब फाइंड इसमें करना है प्रेशर बाय द ब्लॉक ऑन सरफेस, इसको p से रिप्रेजेंट कराते हैं, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कराते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द ब्लॉक स्पेस व्हिच टच द सरफेस। अच्छा, यहाँ एरिया फाइंड करना है इस ब्लॉक का जो सरफेस के साथ टच कर रहा है ना उस फेस का, यानी ये जो नीचे वाला फेस है, तो ये नीचे वाला फेस स्क्वायर्ड शेप में है जो कि 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 है। तो हम इस फेस का एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। सो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56.25 आएगा। अब ये चूंकि दोनों सेंटीमीटर में थे सो एरिया के साथ जो यूनिट आ गया वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो जैसे मैंने c क्यूब को 10 की पावर माइनस लिखा है, इसी तरह से c स्क्वायर को मैं 10 की पावर -4 लिख देता हूं। सो एरिया हमारे पास आ जाएगा 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो एरिया हमने ये नीचे वाले फेस का ही क्यों फाइंड किया और एरिया फाइंड करने का पर्पस क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और फोर्स जो लगा रहा है वो जितने एरिया पे लगा रहा है वो आ जाएगी इसका प्रेशर। यानी इस ब्लॉक की वजह से जो प्रेशर है वो फाइंड कैसे करेंगे हम, इस ब्लॉक का वेट एक्टिंग ऑन दैट एरिया विच टच इट्स बॉटम सरफेस, यानी इसकी बॉटम के साथ जो सरफेस टच कर रही है वो एरिया और इसका वेट दोनों को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो सो दैट इज वाई हमने इसके जो बॉटम का एरिया है वो फाइंड किया है जो कि आया 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इस ब्लॉक की वजह से ये जो इस सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस ब्लॉक का वेट होगा। वेट इक्वल टू होता है mg। सो हम इस फोर्स, ये जो ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर लगा रहा है इसको फोर्स कह लेते हैं और फोर्स इक्वल टू mg कर लेते हैं, क्योंकि वेट जो है वो भी फोर्स ही है। सो यहाँ पे हमने w की जगह पे f यूज कर लिया, f इज इक्वल टू mg। मैस इसका चूंकि 1 kg है वो पुट कर देते हैं और g की वैल्यू बेटा जी अंडरस्टूड होती है चैप्टर नंबर 2 में, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो पुट कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10। सो हमारे पास ब्लॉक की वजह से सरफेस के ऊपर लगने वाली फोर्स होगी 10 न्यूटन। अब फोर्स भी आ गई है और एरिया भी आ गया है।
इन दोनों को यूज करके हम नेक्स्ट इसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने फिलहाल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पहले हमारे पास जो है वो डेंसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है जी m/v। ये बाद में ये एरिया और ये फोर्स है, ये बाद में जब इसका प्रेशर फाइंड करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। फिलहाल चूंकि डेंसिटी की वैल्यू सारी दी है, पहले हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। मास क्योंकि 1 kg है वो पुट कर देते हैं, और वॉल्यूम हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है 1125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। जब ये सॉल्व करेंगे तो 888.89 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगी डेंसिटी किसकी, वुड की। तो ये हमारे पास सेकंड वाला जो पैरामीटर था वो आ चुका है। अब नेक्स्ट जो हमने एरिया कैलकुलेट किया और फोर्स कैलकुलेट किया, इन दोनों को यूज करके इस ब्लॉक की वजह से सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस, वो फाइंड करना है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है F/A। F उस ब्लॉक की फोर्स है जो वो एक्सर्ट कर रहा है, वो 10 है, वो पुट कर देते हैं। एरिया हम 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ पुट कर देंगे। 10/56.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो आएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7.8। A cube of glass 5 cm side and mass 306 gram has a cavity inside it। यानी एक क्यूब है ग्लास से बना हुआ, उसकी जो साइड्स लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका मास 306 ग्राम है। उसके अंदर कैविटी है, यानी वो अंदर से खाली है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अगर ग्लास की डेंसिटी ये है तो आपने उसके अंदर जो खाली जगह यानी कैविटी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दो तरह के वॉल्यूम्स फाइंड करके उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस सिनेरियो को समझने के लिए ये देखिएगा, मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब की ये जो साइड्स हैं, ये हर साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर और उसका जो मास है वो 306 ग्राम है। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो खाली जगह है ना, यानी ये ऊपर से तो एक ग्लास से ये बना हुआ है ना, ग्लास के अंदर जो खाली जगह है आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, पूरे क्यूब का। तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो L = 5 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्यूब की साइड को 3 दफा मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर पावर क्यूब ले लेते हैं। तो 3 दफा मल्टीप्लाई करवाना भी आसान है, या क्यूब ले लें आप उसका L × L × L यानी 5 × 5 × 5। तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो इस बॉक्स का, यानी VB मैंने कहा हुआ इसको बॉक्स का नाम दिया हुआ है, तो इस बॉक्स का या ब्लॉक का जो वॉल्यूम आएगा वो VB = 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इस ब्लॉक का, पूरे ब्लॉक का। अभी तक हमने कैविटी का फाइंड करना है, याद रखिएगा। अब मास ऑफ क्यूब का जो मास है वो 306 ग्राम दिया हुआ है। ग्लास की डेंसिटी दी हुई है ρ = 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ कैविटी वो हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद कैविटी, यानी कैविटी को इंक्लूड करके जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो है 125 cm क्यूब, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी, कैविटी को निकाल के जो वॉल्यूम होगा वो हम निकालेंगे वॉल्यूम, मास और रो यानी डेंसिटी के फॉर्मूला से। तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा के हम वॉल्यूम विदाउट कैविटी फाइंड कर लेंगे, यानी कैविटी को निकाल के जो सिर्फ ग्लास इसके अंदर यूज हुआ है ना, इसकी साइड्स बनाने के लिए, इसकी साइड्स बनाने के लिए जो ग्लास यूज हुआ है बेसिकली ये उसका वॉल्यूम आएगा। ग्लास की डेंसिटी यूज करेंगे यहाँ पर, और इसका मास, क्योंकि मास डेफिनेटली कैविटी का तो मास होगा कोई नहीं, तो ग्लास का ही मास होगा। मास पुट करेंगे और उस ग्लास की डेंसिटी पुट करेंगे तो ग्लास का वॉल्यूम आ जाएगा। अब मास आ गया ग्लास का 306 ग्राम, और यहाँ पर डेंसिटी जो आ जाएगी 2.55 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको CGS सिस्टम में रहने दिया, यानी सेंटीमीटर और ग्राम ही यूज किया मैंने, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया। अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम, इस तरह सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। अब मास मैंने 306 पुट कर लिया, डेंसिटी की वैल्यू 2.55 पुट कर ली है। दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा और अब मेरे पास जो वॉल्यूम विदाउट कैविटी आएगा वो 120 cm क्यूब आ जाएगा। अब चूंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कैविटी का, सो हम पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से अगर ग्लास का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक में से ग्लास का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। 125 पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम है वो आ गया, और माइनस कर दिया इसमें से ग्लास का वॉल्यूम जो कि 120 है। 125 में से 120 माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा 5 cm क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7.9। एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हवा में 18 न्यूटन आता है। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है तो उसका वेट होता है 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल। आपने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, और साथ वो कह रहा है कि क्या आप मटेरियल बता सकते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है।
अच्छा, इसकी ना विजुअल्स बना लेते हैं। ये देखें, हम मान लें कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एयर के अंदर है। एयर के अंदर इस ऑब्जेक्ट का एक जो है वो स्केट शो में मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, उसका वेट है 18 न्यूटन। और अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। पानी के अंदर इसका वेट जस्ट रह जाएगा 11.4 न्यूटन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डेफिनेटली जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाला जाता है, अब ये हवा में इसके ऊपर नीचे से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन पानी में इसके ऊपर नीचे से एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से इसका वेट कम आएगा, जबकि हवा में अपथ्रस्ट फोर्स नहीं है वाटर की वजह से। वाटर की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, जो कि नीचे से ऊपर वाली साइड पे लग रही है। दैट इज वाई इसका वेट जो है वो पहले से कम हो गया। पहले 18 था, जैसे वाटर में डाला वो 11.4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके, और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला है वो यूज करके इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेट इन एयर जो है उसको W1 के नाम से रिप्रेजेंट करवाते हैं 18 न्यूटन। वेट इन वाटर उसको W2 से रिप्रेजेंट करवा के 11.4 न्यूटन लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वाटर की डेंसिटी, यानी इस लिक्विड के अंदर जिसके अंदर इसको डाला हुआ है। हमने बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। वाटर की डेंसिटी तो हमें पता है, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को डेंसिटी को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और जो स्मॉल रो है उसको हम वाटर की डेंसिटी, स्मॉल रो से वाटर की डेंसिटी रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज होनी है G, वो 10 ले लेते हैं। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करनी है, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। मटेरियल का नाम भी हमने बताना है कि यानी मटेरियल कौन सा है। जब उसकी डेंसिटी आएगी तो डेफिनेटली हमें मटेरियल की भी समझ आ जाएगी कौन सा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला एक ड्राइव किया हुआ है, कैपिटल D ओवर रो। ये कैपिटल D उस सब्जेक्ट की डेंसिटी है, और रो जो है वो उस लिक्विड की जिसके अंदर उस सब्जेक्ट को डालने के बाद उसका वेट कम हो गया, जो कि वाटर है इस केस में। रो उसकी डेंसिटी है। W1 वही वेट है जो हवा में है, और W1 फिर अगेन वही ऊपर रिपीट किया, और W2 जो है वो वेट जो कि लिक्विड के अंदर जाके हो जाता है। ये रो लेफ्ट साइड पे D कैपिटल D से डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली साइड पे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू 1000, W1 की वैल्यू 18, W1 की वैल्यू 18 और W2 की वैल्यू 11.4 आ जाएगा। तो ऊपर 1000 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18000 आ जाएगा। नीचे 18 माइनस 11.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6। अब 18000 को 6.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2727 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी आ जाएगी किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। अब आपने क्या करना है, जब ये डेंसिटी आ जाएगी 2727, इस डेंसिटी को कंपेयर करना है आपकी बुक में दिए हुए डेंसिटी के टेबल से। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज दी हुई हैं टेबल पे, डेंसिटी वाले टॉपिक में टेबल बना हुआ आपका, उसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो उसमें एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो थी वो 2700 थी। तो ये 2727 वेरी नियर टू है 2700 के। सो दैट इज वाई हम कह देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7.10। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, वेट 3.06 न्यूटन इन एयर। वो कह रहा है कि एक सॉलिड ब्लॉक है, वुड से बना हुआ है, उसकी डेंसिटी जो है वो ये है 0.6 यानी, और उसका जो वेट है हवा में वो 3.06 न्यूटन है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, आपने उस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी हवा में उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जब उसको किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए और उस लिक्विड की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगी। तो इसके लिए हम गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो हम रो 1 से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं 0.6। वेट ऑफ ब्लॉक W है 3.06 न्यूटन, इसका वेट चेंज नहीं होगा तो वेट वही रहेगा 3.06 न्यूटन। सो हमने वेट को W रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। वुड की डेंसिटी को रो 1 कह दिया, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम रो 2 कह देंगे, जो कि 0.9 है। अब इसको भी हम CGS सिस्टम ही रहने देंगे, यानी ग्राम और सेंटीमीटर यूज करेंगे, क्योंकि जो है इन दोनों को यूज करने से आपका आंसर ठीक आ रहा है। सो अगर इसको हम वो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो दैट इज वाई मैंने इसको CGS सिस्टम में ही रहने दिया। फाइंड हमने क्या करना है, वॉल्यूम इन एयर V1 उसको नाम कह देते हैं, और वॉल्यूम इन लिक्विड उसको V2 कह देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, W इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला लगा के इस ऑब्जेक्ट का, यानी ये जो वुडन ब्लॉक है, इसका मास फाइंड करूंगा। W इक्वल टू mg, और g यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो W ओवर g इक्वल टू m आ जाएगा, या फिर m इज इक्वल टू W ओवर g भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड को राइट साइड पे और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। अब W की वैल्यू 3.06 है, वो पुट कर देते हैं, और G की वैल्यू अंडरस्टूड है वो 10, वो पुट कर देते हैं। तो 3.06 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.306 kg। अब चूंकि हम CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी ग्राम सेंटीमीटर वाला, तो हम इस kg को ग्राम में करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवा के, तो मैस आ जाएगा हमारे पास 306 ग्राम। ये हम इस ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक का मैस फाइंड कर चुके हैं। इसका मैस जो कि आगे यूज होना था, सो दैट इज वाई हमने पहले इसका मैस फाइंड किया। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, वो एयर में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए V1 यानी इज इक्वल टू m ओवर रो 1 आ गया।
m की वैल्यू यहाँ पर 306 पुट कर देते हैं, चूंकि उसका मास ये है। रो 1 की डेंसिटी 0.6 है, वो पुट कर देते हैं। 306 को जब 0.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इन एयर आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूबिक। दूसरे नंबर पे आपने जब उसको लिक्विड में इमर्स किया हुआ है 0.9 डेंसिटी के, सो आप उसके लिए जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू आ जाएगा मास ओवर रो 2। मास की वैल्यू वही रहेगी 306, लेकिन रो 2 जो कि उस लिक्विड की डेंसिटी है वो पुट करेंगे जो कि 0.9 है। 306 को जब 0.9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा उसका लिक्विड के अंदर जब वो इमर्स है वो 34 आएगा, जस्ट 34 cm3। V1 आ गया हमारे पास 510 और V2 आ गया 34। इन दोनों के आंसर्स के साथ cm3 लिखा हुआ है, आपकी बुक पे भी cm3 लिखा हुआ है, सो दैट इज व्हाई मैंने आंसर cm3 में ही निकाले। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7.11। The diameter of the piston of hydraulic press is 30 centimeter. Hydraulic press के piston का diameter है 30 centimeter. How much force is required a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? वो कह रहा है कि हमने गाड़ी उठानी है जिसकी फोर्स यानी जिसका वेट जो है वो 20,000 न्यूटन होगा, और जो पंप आप यूज कर रहे हैं फोर्स लगाने के लिए उस पिस्टन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। यानी ये आपने हाइड्रोलिक प्रेस वाला सिस्टम पढ़ा होगा। हाइड्रोलिक प्रेस में हमारे पास दो वो होते हैं, पिस्टन होते हैं, एक स्मॉल पिस्टन होता है और एक लार्जर पिस्टन होता है। तो यहाँ पर जो लार्जर पिस्टन है उसका जो डायमीटर है हमारे पास वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल पिस्टन है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 20,000 न्यूटन है, यानी कि F2 है। ठीक है, आपने फाइंड करना है कि आप F1 कितनी लगाएंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो 20,000 न्यूटन आएगी। ठीक है, स्मॉल पिस्टन पे आपने कितनी फोर्स यानी F1 फाइंड करनी है, आप लगाएंगे कि यहाँ पर जो फोर्स आए वो 20,000 न्यूटन आए। तो इसके लिए आपको जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस वाला अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। बहरहाल फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। हम हाइड्रोलिक प्रेस वाले टॉपिक में हम इक्वेशन एक ड्राइव कर चुके हैं, वो इसमें यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लार्जर पिस्टन जो है उसका डायमीटर हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर है। स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर डी 3 सेंटीमीटर है, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। और वेट ऑफ द कार यानी जो दूसरी फोर्स है F2 वो 20,000 न्यूटन है। फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन के ऊपर हमने जो फोर्स लगानी है वो हमने फाइंड करनी है। सो हाइड्रोलिक प्रेस वाले सिस्टम से मैं ये फॉर्मूला ले लेता हूँ, F1 ओवर स्मॉल ए इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। F1 के नीचे आप स्मॉल ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहां पे स्मॉल पिस्टन है, और F2 के ऊपर नीचे आप बड़ा ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो बड़ा पिस्टन है। एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन स्मॉल ए इज इक्वल टू पाई इंटू डी ओवर डी स्क्वायर ओवर 4। अच्छा, ये जो एरिया का फार्मूला आया है ना वो ये फार्मूला आया है पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो आपका फार्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, ये आर का मतलब होता है रेडियस। तो जब आप डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाता है। अब आर की जगह पे अगर आप कैपिटल डी ओवर 2 लिखें या स्मॉल डी ओवर 2 लिखें तो स्केयर लेने से ये स्केयर आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर ओवर 4 लिखा हुआ है। ये एरिया का फार्मूला है, ये आप थोड़ा याद भी कर लेंगे तो आप प्रॉब्लम कोई नहीं है। पाई डी स्क्वायर ओवर 4, और कैपिटल के केस में सिर्फ कैपिटल डी लिख देंगे, पाई डी कैपिटल डी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ये लार्जर पिस्टन का एरिया है। याद रखिएगा ये कहाँ से आया है फार्मूला, ओरिजिनल जो एरिया का फार्मूला होता है किसी राउंड शेप ऑब्जेक्ट का वो होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मतलब होता है डी ओवर 2। सो डी का स्क्वायर एच आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस वजह से मैंने यहाँ पर पाई स्मॉल डी स्क्वायर ओवर 4 लिखा और पाई कैपिटल डी स्क्वायर ओवर 4। ये दोनों एरियाज यहाँ पे पुट कर देते हैं, स्मॉल ए की जगह में पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पुट कर देते हैं और कैपिटल ए की जगह पाई डी स्क्वायर ओवर 4 लिख देते हैं। अच्छा, ये दोनों साइड पे अगर कोई चीज इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर कोई सेम चीज डिवाइड हो रही हो या सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसको काट सकते हैं। अब ये देखें, पाई दोनों साइड पे नीचे डिवाइड हो रहा था वो भी काट दिया, और 4 भी डिवाइड हो रहा था वो भी काट दिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बच जाएगी वो F1 ओवर स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल डी स्क्वायर। इसमें हम रीअरेंज करेंगे, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं कि स्मॉल डी स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो F1 इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर इंटू F2 ओवर कैपिटल डी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, डी की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, F2 की वैल्यू 20,000 वो पुट कर देते हैं, और कैपिटल डी की वैल्यू 30 पुट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो ऊपर आ गया, और 20,000 एज इट इज आ गया। 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 2 जीरोस हैं 900 के, ये 20,000 के 200 जीरो से कट हो जाएंगे, और 9 को 9 से काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 200। सो F1 की वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन। स्मॉल पिस्टन पे हमें 200 न्यूटन फोर्स लगानी है, जो कि लार्जर पिस्टन पे जाके 2000 न्यूटन की फोर्स बन जाएगी। ये हाइड्रोलिक फोर्स मल्टीप्लायर होता है ना, हम थोड़ी फोर्स लगाते हैं तो दूसरे पिस्टन पे हमें ज्यादा फोर्स मिलती है। ये इसी सिस्टम के ऊपर काम करता है। सो दैट इज व्हाई हमने सिर्फ 200 न्यूटन फोर्स लगानी है और दूसरे एंड पे हमें 20,000 न्यूटन फोर्स मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 7.12। अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। वो कह रहा है कि एक स्टील की वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है,
उसको हमने 4000 न्यूटन की फोर्स लगा के स्ट्रेच किया है। जब स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो 2 मिलीमीटर का चेंज आएगा, यानी उसकी लेंथ 2 मिलीमीटर इंक्रीज हो जाएगी। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, उस वायर का यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2 मीटर दी हुई। गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। वायर लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ L नोट से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, 2 मीटर है। एरिया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर है। चेंज इन लेंथ डेल L से रिप्रेजेंट करवा के 2 मिलीमीटर पुट करते हैं। अब मिली का मतलब होता है 10⁻³ सो 2 के साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई करवा के मीटर डाल दूंगा, ये मीटर ST आ जाएगा। मिली की जगह 10⁻³ डाल दिया हमने। फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई की थी उस वायर के ऊपर वो तो 4000 न्यूटन है, 4000 न्यूटन पुट कर देते हैं यहाँ पर। फाइंड हमने करना है यंग्स मॉडुलस, जिसको Y से रिप्रेजेंट करवाते हैं। यंग्स मॉडुलस चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है। उस टॉपिक में से आप ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, उसमें ये ड्राइव किया हुआ है y इज इक्वल टू f क्रॉस L नॉट ओवर a क्रॉस डेल L। इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। f की वैल्यू 4000 वो पुट कर देते हैं। L नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ कहते हैं, L नॉट को ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर थी वो पुट कर देते हैं। a हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ यानी एरिया है वो पुट कर देते हैं। और डेल L जो है वो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वो पुट कर देते हैं। अब 4000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर 8000 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 2 10⁻³ करेंगे, 2 2 4 आ गया, और 5 -5 एंड -3 को जब ये दोनों बेसिस सेम है, सो दोनों बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻⁵ और 10⁻³ इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 10⁻8। सो 8000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻8 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 10⁸। बेसिकली 8000 को 4 से डिवाइड किया तो 2000 आ गया, और 10⁻⁸ ऊपर आके 10⁻+8 हो गई। अब 1 2 3 ये 3 जीरोस भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो 10⁸ बन जाएगी 10�11। सो दैट इज व्हाई यंग्स मॉडुलस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10�11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। अगर किसी जगह कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम्स की समझ आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।